लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। अब राहुल गांधी ने दावा किया है कि लोकसभा में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद ईडी की उनके यहां रेड करने की तैयारी है। राहुल ने गत 29 जुलाई को अपने भाषण में चक्रव्यूह का जिक्र किया था। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जाहिर है मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी लोगों ने मुझे बताया कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर मैं ईडी का इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। यहां पर 29 जुलाई को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024 पर बोलते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला था। उन्होंने कहा कि देश के किसान, मजदूर और युवा डरे हुए हैं। उन्होंने कमल के प्रतीक को प्रमुखता से प्रदर्शित करने के लिए पीएम मोदी की आलोचना की। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं। सर, जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। रवि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से प्रवक्ता पूजा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले समझना चाहेंगे राहुल गांधी का ये जो बयान है, आखिर इसके पीछे क्या कोई तथ्य है? पिछले कुछ दिनों में कुछ गतिविधियां हुई हैं, ऐसी खबर आई है, या फिर ये सीधा सीधा सिर्फ जो है राजनीतिक यहां पर स्ट्रैटेजी नजर आती है? नहीं, देखिए, राजनीतिक स्ट्रेटजी तो है ही, लेकिन हो जरूर कोई ना कोई बात है। अब अगर राहुल गांधी के ट्वीट का समय देखें आप, तो राहुल गांधी रात में 2 बजे ये ट्वीट किया है। इसका मतलब ये जानकारी उन तक आई है और इस जल्दबाजी में ये ट्वीट को किया गया है। इंतजार कर सकते थे, सुबह में ट्वीट करते, कल रात में ट्वीट करते। राहुल गांधी केरल में है, वायनाड के दौरे पर हैं, आपको ये पता है दूसरे दिन। तो राहुल गांधी के पास जरूर कोई इनपुट आया होगा। आप देखिए, जब सरकार थोड़ी सी कमज़ोर होती है, अनंत विजय जी बैठे हैं, बताएंगे कि इस तरह के मैंडेट वाली सरकार में लीकेज शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अब पहले जो ईडी से जानकारी, खबरें नहीं लीक होती थी, अब ये लीकेज शुरू हो गई है। कहीं राहुल गांधी को पहले से ये जानकारी मिल गई होगी कि ईडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। हालांकि इससे पहले भी 50 घंटे की पूछताछ हुई है। राहुल गांधी ने कहा था कि मुझे 50 घंटे पूछताछ की, लेकिन कुछ नहीं निकला और मैं हर जांच के लिए तैयार हूं। तो एक राजनीति भी है। देखिए, चुनावी समय है, अभी फिर से 4 राज्यों में चुनाव होना है। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो सकता है, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, उसके बाद दिल्ली है। तो एक राजनीति भी है और साथ साथ हो सकता है कि कुछ। चलिए, पूजा त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। पूजा जी, जरा प्रकाश डालिए, आखिरकार राहुल गांधी के इस ट्वीट के पीछे क्या खबर है, क्यों उन्होंने ये ट्वीट किया है? चंदन जी, गौर करने वाली बात है कि राहुल जी ने 1:52 रात में ये ट्वीट किया है। जरूर उनको, रवि जी सही बोल रहे हैं, उनको कुछ इनपुट आई होगी। जब आप राहुल जी का मुकाबला सदन में नहीं कर पाते, हमने पिछले लोकसभा सेशन में देखा कि जब राहुल जी बोल रहे थे तो प्रधानमंत्री जी ने 3 बार टोका था और 6 बड़े नेता भाजपा के, इंक्लूडिंग 4 मिनिस्टर्स ने उनको बीच में टोका था। वैसा ही चक्रव्यूह पे जब आप सदन में उनका मुकाबला नहीं कर पाते, जो वो मुद्दे उठा रहे हैं उनका जवाब नहीं होता, जब आप जवाबदेही नहीं तय कर पाते, तो सरकार के पास ईडी, सीबीआई जैसे राजनीतिक हथियार इस्तेमाल करने के सिवा कुछ बच नहीं जाता है। और जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी का राजनीतिकरण हुआ है पिछले 2014 से, हम देखते हैं 96% केसेस विपक्ष के नेताओं पर है, 115 केसेस 121 में, और कन्विक्शन होता है सिर्फ 29% केसेस में। ये सदन में सरकार। चलिए, 2 अहम बातें आपने बताई है, इस पर अनंत विजय जी को हम जोड़ना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे समय से जो है राजनीति को कवर करते रहे। अनंत विजय जी, एक तो राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर पा रही है बीजेपी, और दूसरा 2014 के बाद ईडी के और सीबीआई का दुरुपयोग स्टार्ट हुआ है। चंदन जी, राहुल गांधी के जहां तक मुकाबला करने की बात है, बीजेपी ने उनका मुकाबला 3 लोकसभा चुनाव में किया है ना, और तीनों में वो विजयी रहे। तो इसलिए ये सब ठीक है। कांग्रेस के पार्टी के लोग बोलते हैं, उनका अपना KRA है, उनको तो ये बोलना ही चाहिए। लेकिन रवि जी ने सही कहा कि ये जो टाइमिंग है ट्वीट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको अंडरलाइन किया जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के ट्वीट से राजनीति के रंगमंच पर एक प्रहसन चलता है। आपको याद होगा, अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह लगातार ट्वीट किया करते थे कि आज संजय सिंह को गिरफ्तारी करने आ रही है ईडी, आज मनीष को गिरफ्तार करने आ रही है ईडी। तो ये सब एक तो इनपुट के आधार पर प्रीएम्प्ट करना भी होता है मूव को, कि अगर आप कहीं कुछ करने वाले हैं तो मुझे जानकारी है, सार्वजनिक कर दो, तो वो मामला थोड़े दिन के लिए टल जाता है। वैसे राहुल जी शायद एक्यूज्ड भी हैं, वो किसी केस में, जो उनका अखबार वाला केस है, नेशनल हेराल्ड वाला केस।
हाँ, नेशनल हेराल्ड वाले केस में एक्यूज्ड है, तो हो सकता है उसमें कुछ इनपुट मिला हो, या पता नहीं, कुछ भी हो सकता है अभी तो लेकिन जो राहुल गांधी ने जिस तरह से ये ट्वीट किया है, और राहुल गांधी के भाषण का बहुत ज्यादा, वो खुद ही अपनी पीठ थपथपा लें ये अलग बात है। अनुराग ठाकुर ने उनके भाषण की ऐसा डायसेक्शन किया कि उनके भाषण से ज्यादा चर्चा अनुराग ठाकुर के भाषण की हो रही है पिछले 2-3 दिनों से, अगर मीडिया में देखें तो। इसलिए भाषण को लेके बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि जो इनपुट है वो कितना सही है। जी पूजा जी, अगर बात की जाए जो जिक्र किया आनंद विजय जी ने, नेशनल हेराल्ड वाला जो ये पूरा मामला है, इस मामले में तो प्रॉपर्टी भी बाकायदा अटैच की हुई है, तो और उस मामले को लेकर के कहीं ना कहीं 752 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, क्या उसी को लेकर के कुछ जानकारी आई है क्या? देखिए, मामला तो वही है जैसा कि इनपुट आ रही है, और 50 घंटे की राहुल जी से पूछताछ भी हो चुकी है। जहां तक अनंत जी राहुल जी को बुरी तरीके से खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाजपा तो खारिज कर नहीं पाई। राहुल जी के नेतृत्व में हमने इनका 400 पार का बुलबुला बर्स्ट कर दिया था। और जहां तक भाषण की बात है, तो अनुराग ठाकुर ने सदन के फ्लोर पर उनको सिर्फ सामाजिक गाली दी है, ये कहते हुए जिसकी जात का पता नहीं। तो मैं अनुराग पूजा जी, ये कैसे हो सकता है? फिर देखिए, उसे एक्सपंज जरूर कर दिया गया, लेकिन उसके पीछे लॉजिक तो यही दिया जा रहा है कि भाई राहुल जी सड़क पर जो है किसी पत्रकार की जाति पूछ ले वो ठीक है, और राहुल जी से जाति पूछ ली गई तो वो अपशब्द है। ये बड़ी मिस्ट्री है, इसको कैसे सुलझाएं? राहुल जी ने जब किसी पत्रकार से जाति पूछी तो वो जाति आधारित जनगणना पे अपना मत लिख रहे थे, पर यह कहना कि जिसकी जाति का पता नहीं एक तरीके से सामाजिक गाली है जो सदन के फ्लोर पे अनुराग गोली मारो ठाकुर ने दी है, और इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। और इसको प्रधानमंत्री जी ने जब शेयर किया, यह कहती कि मेरे यंग और डायनामिक एमपी ने जिस तरीके से किया है, तो ये प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी से जाति पूछना और किसी से यह कहना कि तुम जिसकी जाति का पता नहीं, उसके बाप दादा, उसकी पूरी लिनिएज को गाली देना है, तो इसमें दो अंतर समझिए। और जहां तक जाति पूछने की बात है, उन्होंने जातिगत जनगणना पर अपना पॉइंट सिद्ध करने के लिए कि कितना कंसेंट्रेशन है बड़ी जातियों का हर क्षेत्र पे, वो बात की थी। लेकिन उसके बनिस्बत ये कहना कि जिसकी जाति का पता नहीं, लेकिन उस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया जो मैंने पूछा था कि भाई जो 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ईडी की तरफ से अटैच की गई है और उसको जो अथॉरिटी की तरफ से उसमें मुहर भी लगा दी गई थी, क्या उसी मामले को लेकर के कोई जानकारी मिली है? देखिए, ईडी के पास एक ही मामला है, नेशनल हेराल्ड, जिसमें मैंने कहा कि 50 घंटे राहुल जी से, सोनिया जी से, सबसे पूछताछ हो चुकी है। ईडी के पास प्रूफ है तो ईडी लेकर जाए। राहुल जी ने तो कहा है कि चाय बिस्किट तैयार है। ईडी के पास तो पीएमएलए ये मत कहिए कि कुछ मिला नहीं, क्योंकि 752 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी अगर अटैच की गई है, निश्चित तौर पर इस मामले में कुछ तो मिला ही होगा।